नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं मित्राणि। अहम अभिनवः भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। आगच्छन्तु। आइए इस वीडियो में हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि को पढ़ा और उनके उदाहरणों को, उनकी परिभाषा को, नियमों को जाना। उसी प्रकार से आज हम इस संधि में स्वर संधि के 8 भेदों में से एक अन्य संधि को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अयादि संधि। आपको यहाँ पता होना चाहिए, यदि आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आपके पास में कुछ नोटपैड, नोटबुक, रजिस्टर लिखने का साथ में रखें, जिससे कि आप उदाहरणों को, नियमों को, परिभाषाओं को लिख सकें और साथ में अभ्यास कर सकें। तो हम जान रहे थे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है। यदि आपने स्वर संधि के प्रकार और संधि के प्रकार का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको ऊपर लिंक दिया है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर अभ्यास के लिए स्वर संधि के भेदों के बारे में बता देता हूँ। तो स्वर संधि के हमने 8 भेद किए थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इनमें से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अयादि संधि को पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अयादि संधि स्पष्टता से इसकी परिभाषा क्या है, इसके नियम क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इसको हम उदाहरणों सहित जानेंगे। तो अब आइए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अयादि संधि का सूत्र क्या है। तो पाणिनीय जो व्याकरण है उसमें एक सूत्र बताया है, वो है एचो अय वा यावह। तो यह तो एक परिभाषा है, ये पाणिनी सूत्र है। ये क्या कहता है तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये कहता है कि ए, आई, ओ, औ के बाद जब कोई स्वर आता है तो ए का आई, आई का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। यदि कोई स्वर बाद में हो तो यही अयादि संधि कहलाती है। तो इसी परिभाषा को आप एक श्लोक के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो वो दोहा है, ए औ के बाद में यदि कोई स्वर आए संधि अयादि कहते हैं। आए, आय, अव, आव बनाए। ठीक है। तो यहाँ पर 4 परिस्थितियां होती है, यानी अयादि चतुष्टयम ऐसा प्रसिद्ध है। यानी अयादि संधि 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर 4 परिस्थितियां होती है। उन 4 परिस्थितियों के होने पर ही यहाँ पर वर्णों में विकार आता है। यानी जब 2 वर्ण मिलेंगे, जो नया वर्ण आएगा उसे ही हम संधि कह रहे थे। तो यहाँ पर कौन से वर्ण मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है, उन सब परिवर्तनों के बारे में आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है, हम आपको यहाँ पर 4 परिस्थितियाँ बता रहे हैं। वो 4 परिस्थितियाँ कौन कौन सी, यानी प्रथम पद का जो अंतिम पद है वह तो होना चाहिए ए, और उसके बाद कोई भी स्वर होगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा आई। फिर उसी प्रकार द्वितीय परिस्थिति हमारे पास है, वहां होगा प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वह होगा आई, और उसके बाद में यदि आप देखेंगे, उसके बाद में द्वितीय पद का जो प्रथम पद है, यदि वह कोई स्वर है, कोई भी स्वर हो, कैसा भी स्वर हो चलेगा, तो उसके स्थान पर यानी आई के स्थान पर आए हो जाएगा। वैसे ही तीसरी परिस्थिति जो हमारे सामने होगी वह होगी कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह होगा ओ, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह होगा कोई स्वर। यदि ये परिस्थिति रहती है तो यहाँ पर ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। उसी प्रकार चौथी परिस्थिति यदि हम देखते हैं तो हमारे सामने वर्ण होता है औ, और प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है औ, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है कोई भी स्वर। यदि ऐसी परिस्थिति रहती है तो वहां पर औ के स्थान पर आव
हो जाता है। तो आइए हम इन चारों परिस्थितियों को उदाहरण के सहित आपको स्पष्ट करवाते हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण संधि विच्छेद पदों को हम रखते हैं। तो देखिए जो हमारी सबसे पहली परिस्थिति थी वो थी ए, उसके बाद कोई स्वर हो तो वहाँ पर आई हो जाता है। तो देखिए पहला उदाहरण है हमारे सामने, संधि विच्छेद है हरे धन ए। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, यदि हम इसको अलग करते हैं तो हमारे सामने होगा हर धन ए, यानी एकार यहाँ पर है, ह्रस्व ए यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब हमने देखा था कि द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह कोई स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए एक स्वर ही है जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम स्वर जो है वो है ए अयादि संधि का। यहाँ पर ए के स्थान पर हम अय रख देंगे और यहाँ पर ए को हरे में से निकाल देंगे। हरे में से ए को निकालने पर हमारे पास पद रहेगा हर, और ए के स्थान पर जो पद रखेंगे वो होगा आई। फिर होगा हमारा द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है ए। अब हम तीनों पदों को मिलाएंगे तो हमारे सामने रूप बनेगा हर ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अय का उच्चारण बीच में आ रहा है। जहां पर भी द्वितीय पद में तृतीय पद में अय आय आओ ये वर्ण आए तो आप समझ लीजिए कि वो अयादि संधि है। ये एक संधि के समस्त पद की पहचान हमने आपको यहाँ पर बताई। फिर इसी में हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास संधि विच्छेद पद है हरे धन आगच्छ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है ए, और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है कोई स्वर यानी आ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए के स्थान पर हम आय रख देंगे और अय रख देंगे। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अब हम इनको अलग अलग करते हैं तो हमारे सामने होगा हर धन आए धन आगच्छ, यानी ए को हटाने पर हमने बीच में जोड़ दिया, जो नया वर्ण आना है ए के स्थान पर वह आएगा अय। अब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो बनेगा हरयागच्छ। इसी प्रकार हम दूसरी परिस्थिति हमारे सामने देखते हैं तो वह है दीर्घ एकार, उसके बाद कोई स्वर होगा तो ऐकार के स्थान पर आय ऐसा वर्ण आ जाएगा। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। हमारे सामने उदाहरण है नई धन अकह, नई धन अकह। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है। यदि हम नई का वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा न धन आई, यानी ऐकार यहाँ पर दीर्घ ए यहाँ पर है और उसके बाद कोई द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है अका है। तो यहाँ पर हम ऐ को प्रथम पद के अंतिम वर्ण को हटा देंगे और इसके स्थान पर आय लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे तो हमारी संधि हो जाएगी। तो आइए इसको प्रक्रिया को करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा न धन आय धन अकह, इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो होगा नायकः। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऐ के स्थान पर आय हो गया नायकः, आय, बीच में आय आ रहा है। इस प्रकार यदि परीक्षा में कभी आपके सामने समस्त पद आता है तो आय आय आओ आता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर अयादि संधि है। ऐ आने पर छोटा एकार है, आय आने पर बड़ा एकार है, अव होने पर ओकार है, आव होने पर औकार है, दीर्घ ओकारांत है। आइए इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं। इसी में एक और उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद पद है तस्यै धन इदम। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है दीर्घ एकारांत। एकारांत यहाँ पर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है ई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐकार को हटा देंगे और इसके स्थान पर हम आय रख देंगे। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा तस्ये, फिर हम आय रख देंगे एक के स्थान पर प्लस आय प्लस इदम, इसको मिलाने पर बनेगा तस्याइदम। इस प्रकार से आपने दो परिस्थितियों को जाना, दो कंडीशन को जाना, किस प्रकार यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार आप तीसरी स्थिति यहाँ पर देखने वाले हैं। तीसरी स्थिति है यहाँ पर ओ, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा ओ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा कोई स्वर। यदि ये परिस्थिति रहती है तो ओ के स्थान पर हम नया वर्ण रखेंगे, वह होगा अव। तो आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। हमारे पास संधि विच्छेद पद है विष्णु धन ए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि विष्णु धन ए के अंदर आप यहाँ पर पाएंगे कि यदि
प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है ओ और इसके बाद कोई स्वर जरूर है वह है ए। तो हमारी परिस्थिति यहाँ पर पूरी हो रही है। तो हम यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, आपको जैसे पता है कि प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसके स्थान पर नया वर्ण रखेंगे। तो आइए हम ऐसी प्रक्रिया करते हैं। विष्णु में से ओ को हटाने पर हमारे पास पद बचेगा विष्णु प्लस ओ के स्थान पर हम रख देंगे अव, फिर आगे का जो वर्ण है वो है ए। इस प्रकार हम तीनों वर्णों को मिलाएंगे, विष्णु धन अव धन ए, हमारे पास पद बनेगा विष्णवे। इस प्रकार आगे हम आपको फिर एक और यहाँ पर एक इसका उदाहरण दिखाते हैं। वह उदाहरण है गुरु, संधि विच्छेद पद है गुरो धन आदिश। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है गुरु में वह है ओ और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह कोई स्वर है वह है आ। तो हमारी परिस्थिति हो रही है, यहाँ पर हमारे को ओ के स्थान पर अव करना है। तो हम यहाँ पर गुरु में से ओ को हटा देंगे और अव को रख देंगे। तो हम अव रखेंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी, गुर धन अव धन आदिश, तो पद बनेगा गुरुवादिश। तो आपने यहाँ पर जाना कि ओ के स्थान पर अव रखा जाता है, यही अयादि संधि का एक स्वरूप है। तो आइए हम इसी में चौथी परिस्थिति को देखते हैं। तो हमारे सामने चौथी परिस्थिति है औ प्लस स्वर, कोई स्वर हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर होगा तो इसके स्थान पर औ के स्थान पर हम आव कर देंगे। वहां पर ओ था तो ओ के स्थान पर अव किया, यहाँ पर औ है यानी एक मात्रा बढ़ गई है तो यहाँ पर हमने अ में भी एक मात्रा बढ़ा दी और अव की जगह हमने यहाँ पर आव कर दिया। तो आइए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है पौ, संधि विच्छेद पद है पौ धन अकह। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वह औ है और उसके बाद कोई स्वर है यानी अकह में अस्वर है। तो यहाँ पर हमारी परिस्थिति पूरी हो रही है, यानी हमारे को यहाँ पर आव एक शब्द लाना है। तो कैसे लाएंगे, प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है इसे हम यहाँ से हटा देंगे। पौ में से अंतिम स्वर कौन है, औ है, तो इसे हटाएंगे तो हमारे पास रहेगा प। औ के स्थान पर हम रख देंगे आव और उसके बाद अकह ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है। इन तीनों वर्णों को मिलाएंगे प धन आव धन अकह, तो हमारे पास पद बनेगा पावकह। तो आपने जाना कि औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे का इसी में एक उदाहरण आपको और बताते हैं। संधि विच्छेद पद है बालकौ आगतौ, बालकौ प्लस आगतौ, ये संधि विच्छेद पद है, दो पद हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है औ और प्रथम पद का द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है आ, यानी वह एक स्वर है। तो यहाँ पर हमारी परिस्थिति जो नियम है चौथा, औ प्लस स्वर के स्थान पर आव होगा, यह पूरी हो रही है। तो आइए हम औ के स्थान पर आव करते हैं। तो बालकौ यानी प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है उसे हटाते हैं, बालकौ में से औ को हटाने पर हमारे पास रहेगा बालक। इसके स्थान पर औ के स्थान पर हम रख देंगे प्लस आव और हमारा द्वितीय पद है आगतो, वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो आगतो हम रख देंगे। अब हम तीनों पदों को मिलाएंगे, बालक धन आव धन आगतौ। तो यहाँ पर हमारा पद बनेगा बालकावगतौ, बालकावगतौ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि औ के स्थान पर आव हुआ। ये ही चार परिस्थितियां इस अयादि संधि में रहती हैं। इसी कारण से संस्कृत व्याकरण में अयादि चतुष्टयम ऐसा कहा जाता है, यानी अयादि चार प्रकार की होती है। तो आपने यहाँ पर सामान्य प्रकार से अयादि संधि के बारे में जाना। मेरा आपसे यहाँ पर यही आग्रह रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को देखें। जहाँ भी कोई भी शब्द पढ़े तो उस शब्द में कोई ना कोई संधि या संधि हुई है तो उसे निकालने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर आप सूत्र के रूप में या किसी ट्रिक यदि आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझें कि जब आप समस्त पद में से आपको यदि पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संधि है, यदि उन समस्त पद में द्वितीय और तृतीय वर्ण यदि आए, आय, अव, आव, यदि ऐसा प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हो रहा है, शब्द आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह अयादि संधि है। तो ये बहुत सरल संधि है, इसे आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, भारत माता की जय।